अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होगा। ये इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में उर्दू किताब अनवार शरीयत का पार्ट नंबर 56 पढ़ेंगे। चूँकि इससे पहले वाला जो पार्ट था, पार्ट नंबर 55, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, जिसमें ज़कात के बारे में बताया गया कि किसको ज़कात देना जायज़ है, किसको ज़कात देना सही नहीं है, और जिसको ज़कात देना सही है उनमें क्या तरतीब है, पहले किसको दे फिर किसको दे, वो तमाम बातें पार्ट नंबर 55 में बताई गई। अब आइए पार्ट नंबर 56 में सदक़े फ़ित्र का बयान, जो कि वाजिब है, और ये ईद उल फ़ित्र के दिन ईद की नमाज से पहले दिया जाता है, रमज़ान के बाद, है ना। यानी कि रमज़ान के दिनों में भी दे सकते हैं, पिछले रोज़ों में, सब 27 रोज़े में, 28, 29 में, या ईद के दिन सुबह में, ईद की नमाज से पहले। भाई ये इसके मुतल्लिक भी मालूमात हासिल कर लेते हैं ताकि सही तरीके से हम इस पर अमल कर सके। सवाल, सदक़े फ़ित्र देना किस पर वाजिब होता है? जवाब, हर मालिके निसाब पर अपनी तरफ से और अपनी हर नाबालिग। अब नाबालिग का तो इसमें बालिग भी आई गई ना, जब नाबालिग का सदक़े फ़ित्र देना है तो फिर बालिग को भी गिनना पड़ेगा। औलाद की तरफ से एक एक सदक़े फ़ित्र देना ईद उल फ़ित्र के दिन वाजिब होता है। यानी मेरे घर में जैसे 5 लोग हैं और छोटा बच्चा है मोहम्मद नकीब, बालिग नहीं है, उसका भी सदक़े फ़ित्र देना है। 5 जनों को पूरा गिनेंगे। अगर छोटा है और है, मेरे भाई का लड़का है, तो 6 जने हो गए कुल, तो 6 सदक़े फ़ित्र मतलब के देना पड़ेगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर सदक़े फ़ित्र की मिक़दार क्या है? इसकी जो मिक़दार है वो देखिए। अब चूँकि अभी तो हमारे यहाँ जो गेहूं के हिसाब से जो कीमत लिख दी जाती है, जैसे इस रमज़ान में एक इंसान के सदक़े फ़ित्र की जो कीमत थी वो 75 रुपीज़ थी, 75 एक जने की। तो वैसे नीयत तो हम तो यही कर लेते हैं, जैसे मेरा भी यही मामूल है कि एक के 100 करके दे ही देते, जो भी आगे पीछे हो लिल्ला हो जाएगा वो, और जो सदक़े फ़ित्र जो वाजिब है वो भी हमारा अदा हो जाएगा। ठीक है, सदक़े फ़ित्र की मिक़दार ये है कि गेहूं या इसका आटा आधा सा, ये सा एक मिक़दार है, वज़न है ना तोलने के लिए, पहले के ज़माने में ये चलता था, आधा सा दे। और खजूर है ना, मुनक्का, देखो होगा आपने, सूखी हुई खजूर जो मुनक्का आता है, या जौ या उसका आटा एक सा दे। और अगर इन चारों के अलावा और कोई दूसरी चीज़ देना चाहे, जैसे चावल है, ठीक है, इस तरह बाजरा है, या और कोई गल्ला, ठीक है, या फिर कपड़ा वगैरह कोई सामान देना चाहे, तो कीमत का लिहाज करना होगा। यानी ये जो 4 चीज़ें बताएं उनकी जो कीमत बन रही है, जैसे 100 रुपये बन रही है, तो वो चीज़ इतनी है कि जो 100 में आ जाती हो तो फिर वो चीज़ भी दे सकते हैं। ठीक है, यानी इस चीज़ का आधा सा गेहूं या 1 सा जौ की कीमत का होना ज़रूरी है। इससे कम हो तो फिर वो सदक़े फ़ित्र अदा नहीं होगा। ऐसा नहीं कि वो छोटी छोटी कोई चीज़ ला दी, बिस्किट या गोली जैसी, और बहुत सारी लग रही है 50 की, और वो सदक़े में दे दी, तो इससे ये अदा नहीं होगा। अच्छा, सा कितनी मिक़दार होता है? सा तो आला दर्जे की तहक़ीक़ और एहतियात ये है कि सा का वज़न 351 रुपया भर होता है, और आधा सा 175 रुपये 98 पर ऊपर। ठीक है, नए वज़न से सा कितने का होता है? अभी के दौर में तो क्या वो किलो वाला मामला चल रहा है ना, बाट आते वज़न तोलने के लिए, 2 किलो 4 किलो का बाट, या फिर लाइट वाले तराजू भी आते हैं। तो नए वज़न के हिसाब से नए वज़न से 1 सा 4 किलो और तकरीबन 94 ग्राम का होता है, और आधा सा 2 किलो तकरीबन 47 ग्राम का होता है। सवाल, यानी अभी जैसे हम 2.5 किलो देते हैं ना गेहूं के हिसाब से सदक़े फ़ित्र, 2 किलो 47 ग्राम, इस तरह का मामला रहता है। अच्छा, अगर गेहूं या जौ देने के बजाय इनकी कीमत दी जाए तो क्या हुक्म है? गेहूं नहीं देने या जौ नहीं देने इसकी कीमत, गेहूं या जौ देने के बजाय इनकी कीमत देना अफजल है। इसमें फ़ायदा ये है कि जिसको आप दे रहे हो सकता है वो फ़कीर है जो ले रहा है, सदका फ़ितर में इतने सारे गाँव आ गए,
पूरा रूम भर गया या पूरा बोरी भर गई, अब क्या करेगा वो फिर उठाएगा, गाड़ी में ले जाएगा, गाड़ी वाले को किराया देगा, उसे बेचेगा, मार्केट में ले जाएगा, तो उसके लिए आजमाइश हो जाएगी। इससे अच्छा उसको डायरेक्ट ले भाई 5 जनों के सदका फितर की नियत करके दे दे, तो जो उसको ज़रूरत है, जिस चीज़ की उसे ज़रूरत है, वो उन पैसों के ज़रिए अपनी ज़रूरत को पूरी कर सकेगा। ठीक है, तो पैसा देने में ही आसानी है। सवाल, सदका फितर किन लोगों को देना जायज़ है? देखिए जवाब, जिन लोगों को ज़कात देना जायज़ है उनको सदका फितर भी देना जायज़ है, और जिन लोगों को ज़कात देना जायज़ नहीं उनको सदका फितर भी देना जायज़ नहीं। माशाअल्लाह, उम्मीद करता हूँ कि आपने इन बातों को याद रखने की पूरी कोशिश की होगी। अब इंशाअल्लाह पार्ट नंबर 57 से हम पढ़ेंगे रोज़े का बयान, चूँकि बहुत ही ज़रूरी है, अहम है, और इस्लाम के रुकन में से एक रुकन भी है रोज़ा रखना, तो इसके मुतल्लिक भी हमें मालूमात होनी चाहिए। इंशाअल्लाह अगले पार्ट में पढ़ेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।